बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, द मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स। An atomic state characterized by the set of four quantum numbers: principal quantum number n, orbital quantum number l, and magnetic or azimuthal quantum number ml and spin quantum number ms can be occupied by at most one electron. या हम ये भी कह सकते हैं and quantum state characterized by these four quantum numbers can be occupied by at most one electrons. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि an atomic state with the three quantum numbers n, l and ml can be occupied by at most two electrons. यानी तीन क्वांटम नंबर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो फिर डिफरेंट होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप के साथ है तो दूसरा स्पिन डाउन के साथ होगा। थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स फॉर द सिंपलेस्ट केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ टू इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम। सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है वो हीलियम एटम है, क्योंकि हीलियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और उससे जो कम है वो फिर एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन एटम है। एंड एग्जैक्ट थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इंक्लूडिंग हीलियम एटम, थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन फाइंड करना है या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ और उनके इलेक्ट्रॉन्स के आपस में, वो उसमें वेरिएशन होगी। मोर ओवर द अल्कली एटम्स आर द मोस्ट सिमिलर टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अल्कली एटम्स जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम इन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरह हाइड्रोजन का एटम का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। दे हैव बिसाइड्स n नॉट क्लोज्ड शेल्स, यानी वैलेंस शेल के अंदर जो क्लोज्ड शेल्स हैं विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n लेस देन और इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन द आउटर शेल। जो आखिरी शेल हमारा वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विल इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट प्लस 1, जहाँ पे n नॉट जो हमारे पास वो क्लोज्ड शेल्स हैं। Now, Coulomb potential of these hydrogen-like atoms. Since the electron distribution in closed shell is spherically symmetric, एक closed shell में जो electron distribution है वो spherically symmetric होती है with quantum numbers L is equal to 0 and S is equal to 0 for the total orbital angular momentum and the total electron spin. The outer electron moves in a spherically symmetrical potential. हमारे पास क्लोज शेल में तुम्हारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनर शेल्स हैं जिनकी लिए टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है हमारे पास वो 0 है। तो फिर जो वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल विच हाउएवर डिफर्स फ्रॉम द कूलमिंग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी वो जो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है वो कूलमिंग पोटेंशियल से डिफरेंट है जिस तरह हाइड्रोजन एटम में होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द कूलिंग पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द नियरली पॉइंट लाइक न्यूक्लियस विद चार्ज Zi एंड द स्पेशली एक्सटेंडेड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स विद द चार्ज -Z-1। ये Z-1 हम इसलिए कह रहे हैं, जो आफ्टर लास्ट इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक अगर वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बाकी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो क्या होंगे Z-1, जो कि इनर शेल्स के लिए क्लोज शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड द outer electron
can be excited into higher states. जो हमारा आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, that electron can be excited into higher states by absorption of visible light. अगर से हम एनर्जी अप्लाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके that can excited and can emit and can emit visible light afterwards. यानी जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होगा फिर तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जब डी एक्साइट होगा देन दैट इलेक्ट्रॉन विल emit energy in the form of visible light. It is therefore called a Leicht electron, from the German verb Leisten, which means to shine. यानी हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे तो वो एक्साइट होगा, जब डी एक्साइट होगा तो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. Where when RC is the mean radius of the highest closed electron shell, हमारे पास हाईएस्ट क्लोज शेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका मेन रेडियस जो हमारे पास RC है, the potential phi r of the Leicht electron can be approximated by a Coulombic potential of all values are greater than RC. ये R ग्रेटर दैन, क्योंकि RC हम ले रहे हैं, हमारा हाईएस्ट क्लोज्ड शेल जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम रेडियस ले रहे हैं, तो फिर वैलेंस शेल का जो रेडियस होगा दैट विल बी R. जो आउटर मोस्ट है जो वैलेंस शेल उसका रेडियस R होगा, एंड दैट विल बी ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल. Since the nuclear charge Ze is very effectively shielded by Z-1 electrons. अब देखें यहाँ Z टोटल एटॉमिक नंबर है, तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो प्लस ZE होगा, और वैलेंस शेल को एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी इनर क्लोज्ड शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हमारे पास Z-1 होंगे, और वो Z-1 जो हैं वो शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को. तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज में से सिर्फ जो इफ़ेक्टिव चार्ज नंबर होगा जो वैलेंस शेल पे इफेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, दैट इज Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. Now the reason for these difficulties are the interactions between the electrons, which because they have a non-spherical symmetry. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आपस में भी इंटरेक्शन है, न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्शन है, तो डिफरेंट ये जो पैरामीटर्स हैं ये उनके इंटरेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नॉन स्फेरिकल सिमेट्री अवेलेबल होगी. prevent a separation of the Schrödinger equation as in one electron atom. उस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स के जो रेडियल और एंगुलर पार्ट श्रोडिंगर इक्वेशन में रेडियल और एंगुलर पार्ट में हम सेपरेट करते हैं, इस तरह वन इलेक्ट्रॉन एटम्स में, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये मुश्किल होगा नॉन स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से. आइदर न्यूमेरिकल मेथड्स हैव टू बी यूज्ड, अगर हम कोई न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट मॉडल यूज़ करते हैं, दैट माइट बी कैलकुलेटेड एनालिटिकली. Now approximation models, if one starts from a crude but easier to calculate model and then improves this model in successive steps, यानी अगर हम किसी रफ मॉडल से स्टार्ट करते हैं और उसको फिर इम्प्रूव करते हैं इन डिफरेंट स्टेप्स, the physical insight into the effect of the improvements and their physical significance is much better. यानी इस तरह का मॉडल जो है इसको हम स्टेप वाइज इम्प्रूव करते हैं, जो एरर्स हैं या जो पॉसिबल इम्प्रूवमेंट के पैरामीटर्स हैं, तो इस तरह हमारे पास जो है ऐसा कोई भी मेथड वो बेहतर होगा देन फॉर अ न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूरेट एटॉमिक मॉडल विदाउट अप्रॉक्सीमेशन. यानी बजाय इसके कि हम कोई न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कोई एक्यूरेट मॉडल हम यूज़ करते हैं लेकिन बगैर किसी अप्रॉक्सीमेशन के फॉर कंडीशंस गिवन इन आवर प्रॉब्लम. Furthermore, this successive way of improving the atomic model is not
restricted to a specific atom. इन ऐसा कोई भी जो मॉडल अप्रॉक्सीमेट मॉडल वो सिर्फ एक एटम के लिए नहीं होता, बट कैन बी अप्लाइड टू ऑल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, चाहे वो हीलियम है चाहे हीलियम के अलावा कोई भी है, कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है, तो सबके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे अप्रॉक्सीमेट मॉडल में से द मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स इज़ वन ऑफ कॉमनली यूज्ड अप्रॉक्सीमेट मॉडल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्जर एटम्स। तो मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है कि ऐसा ही अप्रॉक्सीमेट मॉडल है जो इस्तेमाल किया जाता है लार्जर एटम्स के लिए या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ वी कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रॉन्स EI, इनको ही हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ith इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं फ्रॉम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में से हम ith इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की जो बाकी एटम के बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है दैट रिजल्ट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इक्वेशन 15.1 में है, E²/4πε0 समेशन J इज़ नॉट इक्वल टू आई, यानी I इलेक्ट्रॉन हम क्योंकि नहीं ले रहे तो समेशन आपने लेंगे J इज़ नॉट इक्वल टू आई के अलावा जो बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ इंटरेक्शन है 1/r माइनस R0। ये ओवर में जो हमने R लिख दिया या R आने बल्कि RI माइनस RG होगा, RI माइनस RG, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगी, ith इलेक्ट्रॉन और jth इलेक्ट्रॉन। इन द मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स दिस इंटरेक्शन इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस्ड, बट इट इज टेकन इनटू अकाउंट इम्प्लिसिटली बाय यूजिंग एन इफेक्टिव पोटेंशियल phi effective that depends on the nuclear charge Z and the time average spherical charge distribution of all other electrons. Any arbitrarily chosen ith electron moves in the potential effective potential. अब जो हमारा ith इलेक्ट्रॉन है, यदि हमने इफेक्टिव पोटेंशियल, ये लास्ट स्लाइड में हमने जो अज्यूम किया है इंट्रोड्यूस किया इसमें इफेक्टिव पोटेंशियल जो कि न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स की टाइम एवरेज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम इलेक्ट्रॉन की उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो ith इलेक्ट्रॉन है वो इस इफेक्टिव पोटेंशियल में जब मूव करता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोमेंटरी लोकेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाकी इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि वो इफेक्टिव पोटेंशियल में मूव कर इफेक्टिव पोटेंशियल पे ही डिपेंड कर रहा है। दिस मॉडल देयरफॉर रिड्यूस्ड द प्रॉब्लम टू वन इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब ये देखिए बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह मैं वन इलेक्ट्रॉन मॉडल में लिया था, तो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन एटम में वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल था सिर्फ एक न्यूक्लियस के एक प्रोटॉन की जैसे उसमें मूव कर रहा था, तो ये भी हमारे पास फिक्स हो गया कि टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल के अंदर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है ith इलेक्ट्रॉन। Now this can be solved more easily with numerical techniques. Contrary to the situation in the hydrogen atom, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्योंकि फिक्स पोजीशन थी R की न्यूक्लियस से, द रेडियल डिपेंडेंस ऑफ दिस पोटेंशियल्स जो हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल हमने अभी जो एज्यूम किया है, the radial dependence of this effective potential is different from that of the Coulombic potential, although both potentials have spherical symmetry. When we insert this effective potential in this Schrödinger equation, then we can get the wave functions and the energy eigenvalues for any of these arbitrarily chosen electrons. These one electron wave functions can be separated into an angular part and a radial part, बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह
यहाँ पे भी हमने इसे क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया, वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन आप सेपरेट कर सकते हैं, एंगुलर पार्ट एंड रेडियल पार्ट। अब यहाँ पे यह है कि एंगुलर पार्ट है वो तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हाइड्रोजन वेव फंक्शन के लिए था, क्योंकि पोटेंशियल ये जो इफेक्टिव पोटेंशियल है ये भी सिमेट्रिक है और कूलेंट पोटेंशियल वो भी सिमेट्रिक था। लेकिन जो रेडियल पार्ट है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो हमारे पास कूलेंट पोटेंशियल था उसकी जो डिपेंडेंस थी वो बेसिकली उसकी आर पे थी, और हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये कूलेंट पोटेंशियल नहीं बल्कि इफेक्टिव पोटेंशियल है। द एनर्जी स्टेट्स of ith electron in the one electron model are defined by the four quantum numbers Ni, Li, Mli and Msi for the ith electrons। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट है वो 4 क्वांटम नंबर्स के साथ हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। And the Pauli's-Killian principle demands that each of the energy states can only be occupied by at most one electrons। जैसे हम फैमिलर है कि कोई भी एनर्जी स्टेट जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी स्टेट एंड फिलिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम सक्सेसिवली विद इंक्रीजिंग एनर्जी इनटू डिफरेंट स्टेट्स गिव्स द टोटल स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द एटम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन ऑब्टेन द इफेक्टिव पोटेंशियल। जो हम ये इफेक्टिव पोटेंशियल बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं एज जिस तरह हमने कूलेंट पोटेंशियल यूज़ किया था हाइड्रोजन आटम में, तो इफेक्टिव पोटेंशियल जो हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हम इसे हासिल किस तरह कर सकते हैं। हाउ कैन ऑब्टेन द इफेक्टिव पोटेंशियल इफ द वन इलेक्ट्रॉन वेव if one electron wave function psi j of all electrons j where I is not equal to j were known, the potential for the each electrons could be calculated according to the equation। यानी किसी भी ith इलेक्ट्रॉन के लिए आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं where I is not equal to j, इफेक्टिव पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 15.2 में देखें। इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में देखें हमारे पास दो टर्म्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है दिस गिव्स द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज Ze, यानी Ze/4πε0r है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है न्यूक्लियर चार्ज की ith इलेक्ट्रॉन के साथ। और जो सेकंड टर्म है E/4πε0 माइनस E/4πε0 समेशन इंटीग्रल 1/Rij mod of psi j Rj और उसके d tau j। This is the repulsive interaction with the electronic charge which is written as the sum over the charge distributions minus E mod square of psi j of all electrons Ej with j is not equal to E, shielding the nuclear charge। अब ये बड़ा अहम है कि जो ith इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको ये शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये न्यूक्लियर चार्ज से शील्डिंग प्रोवाइड कर रही है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ith इलेक्ट्रॉन को। सिंस द integration extends over all angular coordinates, then the mutual distance or Ij is averaged and the second term becomes a function that only depends on R। The total effective potential is then spherically symmetric। We can therefore reduce the problem of finding the optimum effective potential to that of finding the optimum one electron wave function। देखिए हमने इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हमने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई कर दिया। एंड द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग वेव फंक्शंस एज सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज कॉल्ड एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक इक्वेशंस where the approximation is solely due to the approximate potential
इंसर्टेड इनटू श्रोडिंगर इक्वेशन। यानी हम बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट पोटेंशियल या इफेक्टिव पोटेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 15, जो कि बेसिकली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए है, और इसके लिए हमने सिंपलेस्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम सिंपलेस्ट एग्जांपल यूज़ किया है हीलियम एटम।